हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर बीएड की जो तैयारी है मैं आपको लगातार करवा रहा हूँ एमसीक्यूज़ के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से। तो ये थ्योरी क्लास है और आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग फ्री पीडीएफ चाहते हैं मेरी क्लासेस का तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी जो है मैं डेली नए नए जो अपडेट्स है लाकर आपको ला कर के जो है देता रहता हूँ। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को पता है मेरी जो क्लासेस है डेली अनअकैडमी पर 4 से 5 क्लासेस चल रही हैं। 11 बजे, 12 बजे, 3 बजे भी चलता है, शाम को 7 भी चलता है, उसके बाद रात को 9:30 पे। तो 4 से 5 क्लासेस समय चल रही है, तो आप लोग वहाँ भी मेरी क्लासेस जो है ले सकते हैं। सिंपली आपको अनअकैडमी पर जाना है, मुझे फॉलो करना है। ये हमारा इनवाइट कोड है डियर गुरुजी। आप लोग इस इनवाइट कोड की वजह से जो है हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग प्लस पे जुड़ना चाहते हैं तो भी आप लोग जो मेरा ये कोड है डियर गुरुजी, आप लोग इस कोड की मदद से जो है प्लस पर भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को। तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं भाई खिलजी वंश के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने आपको मध्यकालीन इतिहास जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपको दिल्ली सल्तनत, इसके पहले जब भारत में जो है आक्रमण हुए उन सब के बारे में बताया। अब हम लोग सीधे गुलाम वंश के बाद जो है पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश। तो ध्यान से आज की इस वीडियो को देखिएगा। अब देखो खिलजी वंश कब से कब तक चला, सबसे पहले याद रखो 1290 से 1320। ठीक है, 1290 से 1320 के बीस तक ये चला है। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में एक छोटा सा ट्रिक भी बताता हूँ, तो आज का जो ट्रिक है वो किसके लिए है भाई? खिलजी वंश में जितने भी आपके शासक हुए हैं और उनके शासनकाल। ठीक है, एक सिंपल सा ट्रिक लिख लो भाई। मैं आपको आज थोड़ी सी पिछले वाले वीडियो में थोड़ा सी लोगों के थे कंप्लेन थी कि सर राइटिंग थोड़ा सा अच्छा करिए, तो कोशिश करूँगा भाई। जला, अब देखो भाई अभी तो इतनी अच्छी राइटिंग बैठ सकती है। जला अलाउ, ध्यान से देखिएगा। जला अलाउ कम खुश खिलजी। बहुत छोटा सा ट्रिक है, क्योंकि बहुत बड़ा वंश तो है नहीं, देख सकते 1290 से 1320 बहुत बड़ा वंश नहीं है। बस एक लोग के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर मूवी भी बन चुकी है वैसे, कम खुश खिलजी, खुश है यहाँ पर। ओके, राइटिंग बिठालना कितना बड़ा काम है। कम खुश खिलजी, अब देखो ध्यान से समझिएगा। जला अलाउ कम खुश खिलजी, यहाँ पर जो पहला नंबर है आपका जला का, ट्रिक जो है आपका जला। थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, परेशान मत होइए, मैं सोचिए सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ। जला अलाउ, अलाउ से तो आप लोग समझ ही सकते हैं क्या हो सकता है। तो जला से आपका हो जाएगा भाई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्या हो जाएगा भाई? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, ये पहला शासक था जला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउ से आप सभी को होता है अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी। तीसरा है आपका यहाँ पर, देखिए ध्यान से, 4 ही थे यहाँ पर। कम, कम से देखो क्या याद रखना है, कम, कम से कुतुबुद्दीन मुबारक। बहुत कम लोग, मतलब यहाँ से क्वेश्चन, इससे तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है, बट जान लो कुतुबुद्दीन मुबारक। इसके बाद लास्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या भाई? 4th नंबर आपका है खुश। खुश से क्या हो जाएगा आपका? खुशराव शाह। ठीक है, खुशराव शाह। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन है भाई आपका? याद रखिएगा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है नंबर 2 वाले अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, शासनकाल की बात करते हैं तो इनका शासनकाल 1290 से 1296 तक चला था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो 1296 से, ठीक है, 1296 से 1316 तक चला था। इनकी बात करते थे 1316 से 1320 तक चला था। अगर हम बात करते हैं भाई साहब इनके बारे में, तो 1320 में ही ये आए, ख़त्म हो गए, मतलब अप्रैल में आए, सितंबर में ख़त्म हो गए। ठीक है, ऐसे याद रखो, अप्रैल से सितंबर तक चले थे ये आपके 1320 ईस्वी तक ही। इस वजह से इनसे कोई मतलब खास नहीं है। तो ये तो हो गए भाई आपके खिलजी वंश के शासक, उनके शासनकाल। जला अलाउ कम खुश खिलजी, तो खिलजी मतलब खिलजी वंश से आप याद रखिएगा। तो ये पॉइंट आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब अगले पॉइंट की तरफ अब बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं, गुलाम वंश के बाद 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अभी मैंने आपको बताया जला अलाउ, तो जलालुद्दीन, तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने जो है 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी।
इसके अलावा रक्त और लौह की नीति, पिछले वाले क्वेश्चन में पे टॉपिक पे मैंने आपको बताया था, रक्त और लौह नीति अपनाया था किसने भैया जी? रक्त और लौह की नीति अपनाया था बलबन ने। अब इसको त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का जो पहला सुल्तान था वो कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 1296 ईस्वी में कड़ा यानी मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी भाई? तो आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, 1290 से 1296 तक इसका काल था जलालुद्दीन खिलजी का। और उसकी हत्या जो है कड़ा में, जो कि मणिकपुर नाम जिसका पड़ रहा है इस समय, तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने जो है 1296 में हत्या कर दी थी और बाद में जो है इसने गद्दी हथिया ली थी। ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था भाई? अली गुरसप। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अली गुरसप जो है अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। जलालुद्दीन की हत्या के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? तो बलबन का एक लाल महल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा। बलबन का एक लाल महल था, वहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या के बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपना राज्याभिषेक करवाया था। इसके अलावा अगला पॉइंट देखिए, अलाउद्दीन, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो भी ये बॉक्स में बना है इंपॉर्टेंस को लीजिएगा कि अलाउद्दीन का एक साम्राज्यवादी शासक था। वह जो है आपका देख सकते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका यहाँ पर कि नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट क्या है, अलाउद्दीन खिलजी से राज्याभिषेक के बाद सिकंदर ए सानी तथा द्वितीय सिकंदर की उपाधि, अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी उपाधि धारण की थी भाई? सिकंदर ए सानी और द्वितीय सिकंदर, देख सकते हैं। तो अगर आपके पेपर में आता है भाई सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि जो है किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी, मिस्टर अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। इसके अलावा यहाँ पर अगला पॉइंट है, सुल्तान बनने के बाद जो है अलाउद्दीन ने पहला आक्रमण जो है किस शासक पर किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया सुल्तान, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके मतलब इसी से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। रायगढ़ गुजरात का शासक था, इस पर आक्रमण किया था। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर देखो मूवी तो बनी है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अलाउद्दीन खिलजी से का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। मूवी में इसको भी दिखाया गया है, रणवीर सिंह के साथ मलिक काफूर को भी दिखाया गया है। वो गुजरात विजय के दौरान जो है नुसरत खान द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। अगर आपके पेपर में आता है भाई 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? नाम याद रखिएगा, मलिक काफूर। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो है 1000 दिनार में जो है खरीदा गया था गुजरात विजय के दौरान नुसरत खान के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन के चित्तौड़ पर आक्रमण जो है जब किया था तो वहाँ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह। ठीक है, तो राणा रतन सिंह पर जो है मतलब चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया था तो वहाँ के शासक थे। और कब किया था? 1303 ईस्वी में किया था। देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंध्याचल पर्वत को श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान जो है कौन था? ये भी कौन था भाई? अलाउद्दीन खिलजी था। दक्षिण अभियान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनता है कि जो मलिक काफूर था ये दक्षिण अभियानों का सेनापति था। अलाउद्दीन के जितने भी दक्षिण अभियान हुए थे उसका सेनापति कौन था? मलिक काफूर था। मतलब काफ़ी ज़्यादा ये कह सकते हैं अच्छा योद्धा था मलिक काफूर, बहुत ही प्रिय भी था अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, इसके अलावा तेलंगाना यानी कि वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। देख सकते हैं भाई किसके साथ? तेलंगाना यानी कि वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को जो है ये कोहिनूर हीरा जो है भेंट किया था। और कोहिनूर हीरा जो है मलिक काफूर ने किसको दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी को जो है भेंट कर दिया था। अब देखो यहाँ पर ये एक छोटा सा चार्ट, इसको पढ़ते हुए चलो। ये अलाउद्दीन खिलजी के जो कुछ दक्षिण भारत के अभियान है किसने नेतृत्व किया था? तो सारे देखिए मलिक काफूर ने किया था। ठीक है, देवगिरी राज्य जो था उसमें शासक कौन था? रामचंद्र देव था, 1307 ईस्वी में किया था। वारंगल याद रखिएगा, प्रताप रुद्रदेव 1309 ईस्वी में। द्वारा समुद्र राज्य की बात करते हैं तो वीर बल्लाल तृतीय है 1310 ईस्वी में। और पांडे राज्य की बात करते हैं तो वीर पांडे उसके शासक थे और 1311 ईस्वी में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट इसको याद रखिएगा कि भाई टोटल जो दक्षिण भारत का अभियान है अलाउद्दीन खिलजी का वो मलिक काफूर के द्वारा ही किया गया था। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट आपका यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर देते हैं।
मलिक काफूर के द्वारा सबसे पहले जो है किस भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया? अभी मैंने ऊपर पढ़ा है देवगिरी पर। अभी मैंने ऊपर पढ़ा है देवगिरी पर, तो याद ही रखिएगा। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने नकद वेतन के साथ स्थायी सेना का संगठन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। देख सकते हैं सारे क्वेश्चन आपके अलाउद्दीन खिलजी से ही बनते हैं, क्योंकि यही शासन किया था 1296 से, ठीक है, 1317 तक, 1316-17 तक। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई थी? तो घोड़ों को दागने की प्रथा तथा होलिया प्रथा, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है सेना में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो है कौन सी योजना अपनाई गई थी? घोड़ों को दागने की प्रथा और होलिया प्रथा। इसके अलावा अगला पॉइंट है भाई, चराई कर तथा गृह कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? देख सकते हैं यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन सा कर लगाया था भाई? चराई कर लगाया था, गृह कर, घरी चरी कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। इसके अलावा अगला पॉइंट यहाँ पर है, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को घोषित किया था? ठीक है, यहाँ पर याद रखिए मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी के बारे में मैंने आपको बताया ना, वही कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, 1316 से 1320 तक शासनकाल जिसका था। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सबसे पहले जो है कहाँ पर किया गया? तो अलाई दरवाजा। कई बार आपके पेपर में आता भाई अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। किसने बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी से देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण, देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बाजार नियंत्रण की जो नीति है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है अपनाया गया था। मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने ये है कि अलाउद्दीन का जो बाजार नियंत्रण था उसके अधिकारी, इनको नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विभाग थे बरीदे मंडी, बाजार निरीक्षक होता था उसका अधिकारी। सहनाए मंडी का अधिकारी कौन होता था? बाजार अधीक्षक। दीवाने रियासत का अधिकारी कौन होता था? बाजार नियंत्रक। और मनहयान का जो अधिकारी होता था? गुप्तचर। तो ये अलाउद्दीन का जो बाजार नियंत्रण था उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने हैं, ठीक है। तो इतने पॉइंट याद रखिएगा। ट्रिक मैंने बताई थी, जलालाउ कम खुश खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, खुसराव शाह। तो क्वेश्चन सिर्फ पूछा था अलाउद्दीन खिलजी से, तो वो पॉइंट याद रखिएगा। स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने स्थापना की थी। उसकी हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। कहाँ पे हत्या की थी? कड़ा, मानिकपुर में जो हत्या इसकी की थी। ये सब चीज़ें जो है पॉइंट याद रखिएगा। छोटा छोटा वीडियो इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ जिससे आप लोग का जो अच्छे से तैयारी होता रहे। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको पूछ लेता हूँ, तुगलक वंश का जो है स्थापना किसने की? कल हम लोग तुगलक वंश पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग को नीचे कमेंट करके बताना, मेन कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये लाइव चैट वाला नहीं, मेन कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि तुगलक वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी, मेन कौन माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए।